बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान की बात हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात पर भी जरा तबादला ख्याल करते हैं। जम्मू के अंदर आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इसे नाम दिया गया और मकसद ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को कैसे यकीनी बनाया जा सके और मौजूदा सूरत हाल पर बात हो। अंदर जहां पर कई सियासी जमातों और जो कई ऐसे एक्टिविस्ट थे जो आज इस मीटिंग का हिस्सा बने, बल्कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना, डोगरा स्वाभिमान संगठन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दीगर कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट या ऐसी तंजीमें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके जिम्मेदारान इंटेलेक्चुअल्स, पुलिस के रिटायर्ड ऑफिशियल्स जो आज इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और कैसे एक रास्ता जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जा सकता है कि तमाम लोगों के हुकूक की बहाली को यकीनी बनाया जा सके, किसी के हुकूक ना छिने। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक तवील मुद्दत से मुतालबा किया जा रहा है कि इंतखाबात कराने में हुकूमत ताखीर कर रही है, इदारे ताखीर कर रहे हैं, जानबूझकर इंतखाबात ना कराने की बातें कही जा रही हैं। ऐसे तमाम इश्यूज थे जिन पर आज डिस्कस जम्मू के अंदर हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले जरा उन लीडरान की बात सुनते हैं जो आज इस मीटिंग का हिस्सा थे, इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। बैक टू बैक उन्होंने सरकार की पॉलिसियों की तनकीद की, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन हो, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया और इदारों की भी नुक्ताचीनी की कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत हद तक बेहतर हुए, इसकी भी तारीफ। लेकिन जो इकदामात अभी उठाने की जरूरत है उस पर तवज्जो ना देकर हुकूमत लोगों को गुमराह कर रही है, इस तरह के इल्जामात मुख्तलिफ तंजीमों के लीडरान की तरफ से लगाएगा। चुनाव हूँ, पंचायत के चुनाव हूँ, वो हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के, लेकिन 2018 से लेकर जम्मू कश्मीर वाहिद खत्ता है जहाँ अभी तक भी असम्बली के चुनाव हुए नहीं। एक ताज्जुब है, माने खैज़ है। जबकि डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी मुकम्मल किया गया, रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट भी तैयार हुआ और तब जाकर भी अभी तक असम्बली के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। ऑलरेडी पार्टी बेस पे ही होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो पार्टी बेस पे होते हैं। पिछली जो हुए थे इसके पंचायत के, वो नॉन पार्टी बेस पे होते हैं। हम तो यही कहते हैं कि पंचायतों का यहाँ तक ताल्लुक है, वो तो आगे भी ये करवाते हैं, नई बात तो है नहीं। क्या लगता है? बात नहीं है, वो तो पिछली जो जितनी इलेक्शन पिछली हुई है लोकल बॉडीज़ की, वो पार्टी बेस पे ही हुई है ना। पंचायती नॉन पार्टी की हम इसलिए कहते हैं कि पंचायत छोटे छोटे गाँव होते हैं, वहाँ लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। तो हमारा ये कहना है कि पंचायती के इलेक्शन जैसे पहले नॉन पार्टी बेस पे होते रहे, वह नॉन पार्टी बेसिस पे होने चाहिए। नहीं, हमारी जो मेन मांग है, ठीक है आप पंचायत के चुनाव करवा रहे हैं, नगर निगम के चुनाव ऑन द पाइपलाइन भी अंदर जिसके अंदर आप करवा रहे हैं, सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बुलंद होगी जब यहाँ पर असेंबली इलेक्शन करवाए जाएंगे, विधानसभा के इलेक्शन करवाइए। ये जो इस समय राज्यपाल या उपराज्यपाल हमारे ऊपर जो है बिल बनाकर थोपते जा रहे हैं, संपत्ति कर लगा दिया, आज ये कर दिया, वो कर दिया, वो जनता के नुमाइंदे वहाँ पर तय करें। असेंबली के अंदर तय हो कि हमारे ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या जम्मू कश्मीर का भविष्य वो लोग तय करें। आज मात्र एलजी साहब जो जम्मू कश्मीर के है भी नहीं और मात्र एक जो है उनका एडवाइजर पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहा है, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं, यानी 90 लोग जहां पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को चलाएंगे, आज मात्र 2 लोग उस पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले असेंबली इलेक्शन चाहिए, पंचायत इलेक्शन भी करवाए जाए, अपनी जगह करवाए जाए। देखिए वो पार्टी बेस्ड होंगे या नॉट पार्टी बेस्ड होंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव तो होने चाहिए। एक जमहूरी निज़ाम में आपको जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वक्त पे ही रिस्टोर करना चाहिए, चुनाव वक्त पे ऊपर होने चाहिए और संस्थाएं जो। चलिए, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात, जम्मू कश्मीर के अंदर आगे कैसा रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, शहरियों के हुकूक को भी यकीनी बनाया जा सके और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कानून की जो सूरत हाल है हर गुजरते दिन के साथ बेहतर करने की कोशिशें, ऐसे तमाम मौज़ूआत थे, इश्यूज थे जिन पर डिस्कशन हुआ। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरपर्सन हमारे साथ इस वक्त हैं
ओपी शाह साहब नई दिल्ली से गए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने कई सीनियर लोगों से बातचीत की और आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो उस दौरान भी वो मौजूद थे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए गुलिस्तान न्यूज को। आज की कॉन्फ्रेंस हुई है, लगातार इस पर सबकी नजरें थी ही, इंटेलेक्चुअल्स आए, पॉलिटिशियंस आए, फॉर्मर एमएलएज, मिनिस्टर्स, अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स, डिस्कशंस हुई, बातचीत हुई, सबने अपना व्यू पॉइंट रखा। क्या हम माने अब आउटकम क्या निकलेगा और असल में जो मकसद था वो इस आज की कॉन्फ्रेंस का क्या था कराने का? कॉन्फ्रेंस का मकसद तो जो नॉर्मल होता है कि डेमोक्रेसी में डायलॉग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, और जम्मू एंड कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं जी, उसको लेकर ये डायलॉग कराया था और सब तरह के लोगों से जिसका आपने जिक्र किया बुलाया था। तो ये हमारा मकसद था। और आज जो मीटिंग हुई है वो 3 घंटे की सुबह चली है, उसमें बहुत सी पार्टियों के लोग, इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट ने पार्टिसिपेट किया है और उनकी अगर कहें एक दो शब्द सेंटेंसेस में तो ये है, उनकी ये इच्छा थी कि इलेक्शंस जल्दी से जल्दी हो, स्टेटहुड मिलना चाहिए। उनकी अपील थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो 2 अगस्त से सुनवाई चालू हो रही है वो जल्दी से जल्दी सुनवाई कंप्लीट हो और इक्विटेबल जस्ट जजमेंट आए, जो केसेस 370 और 35A के लिए हैं। सब पार्टिसिपेंट्स ने भारतीय संविधान में अपनी आस्था प्रकट करी और सेक्युलरिज्म में सबने अपना विश्वास चाहा और ये एक मत रहा कि सेक्युलरिज्म इस देश में बहुत जरूरी है और सबको इन लेटर एंड स्पिरिट मानना चाहिए। दिस इज सम एंड सब्सटेंस ऑफ द डिस्कशन वी हैड टुडे। जी, तो शाह साहब, जिन लोगों की तरफ से बात की गई, ज्यादातर लोग इलेक्शन की बात कर रहे थे, स्टेटहुड की बात कर रहे थे और ये बातचीत या ये जो राउंड टेबल डिस्कशन हुई है ऐसे समय में हुई है जब सिर्फ 24 से 48 घंटों का समय है या 72 घंटों का, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई, जैसा आपने खुद कहा कि 370 पे डे बाय डे हियरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बाद यहां से क्या आपकी तरफ से रास्ता निकालने की कोशिश होती है? आप जो तमाम लोगों का व्यू पॉइंट होता है एक पेपर पर, एक टेबल पर लाकर उसको अथॉरिटीज से डिस्कस करते हैं, फर्दर किस तरीके से चीजें बेहतर हों, यहां से आगे डिस्कशन बढ़ेगी और फर्दर इस तरह के प्रोग्राम्स हम और देखेंगे जो आज आपने कदम जम्मू के अंदर उठाया? अगर अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर हमसे बात करना चाहेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी कि हम यहाँ के हाउस का मूड उनको जाके प्रकट करें। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से कि हमारे डेलीगेशन को समय दें और हम उनको आज के हाउस का जो मूड था वो उनको उनके सामने रखने की इच्छा होगी हमारी। तो और आप भी इस चीज जी तो जम्मू के बाद कश्मीर में भी कोई इस तरह का फर्दर प्लान है और बहुत जल्द इस तरह की कोई गेट टुगेदर हम देखेंगे जहां पर और भी मेंबर पार्लियामेंटेरियंस या फॉर्मर मिनिस्टर्स आपके साथ टेबल पर आए? मैं तो कश्मीर से ही होके आया हूं। मैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको इजाजत दे तो हम कश्मीर में भी इसी विषय के ऊपर राउंड टेबल करना चाहेंगे। हमने कुछ हफ्तों पहले दिल्ली में करी थी और वो बहुत कामयाब थी। उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर को लिख भी दिया और वहां के सेंटिमेंट्स को से उनको अक्वेंट कराया। लेकिन श्रीनगर में हमको ये मीटिंग करने की इजाजत नहीं मिली, इसलिए वहां मीटिंग नहीं कर पाए। लेकिन हम चाहेंगे कि वहां भी मीटिंग हो। और जम्मू की मीटिंग की बात तो आपने नोट कर ही ली है, किस तरह के लोग आए, उनने क्या बात बोली है। एक लास्ट चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, 5 अगस्त 2019 के बाद आपने बहुत सारी ऐसी मुलाकातें की, दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए, वहां पर भी आप अपनी तंजीम के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले प्रोग्राम्स करते रहे। एक मामला काफी ज्यादा आप हाईलाइट वहां पर भी करते रहे, वो था पॉलिटिकल प्रिजनर्स का। एक तो वो था जिस पर हमने देखा कि बाद में कार्रवाइयां भी हुई, काम होता रहा, आप वक्तन फक्तन सुझाव देते रहे सरकार को, अथॉरिटीज को। लेकिन एक और चीज थी जो बार बार नोटिस में लाई जाती रही, वो आप ही की तरफ से 3-4 सालों में, कि ऐसे लोग भी जो अलग अलग जगहों पर जेलों में हैं, जम्मू कश्मीर के युवा हैं या जिन लोगों के केसेस किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे,
उनके केसेस भी फौरी तौर से, उनके जो पेंडिंग केसेस है स्पेशली, वो भी सुने जाए और जहां मुमकिन हो वहां पर लोगों को रिहा किया जाना चाहिए या नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए। पिछली बार भी दिल्ली में जब मीटिंग हुई तो बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने यह बात उठाई वहां पर, तो इस पर कोई सुझाव सरकार के सामने आपने रखा? फर्दर इस पर कोई प्रोसेस आपकी तरफ से हुआ या होना है? मैं हमारी संस्था की तरफ से और मेरी तरफ से मैं बराबर ये सुझाव सरकार के सामने रखता हूं। जो भी हाउस का मूड होता है वो अपॉइंट कराते हैं और समय देते हैं, तो मैं उनसे जाके मिलता भी हूं। और इनफॉर्मली मैं जो मेरे मित्र हैं सरकार में, उनको व्यक्तिगत रूप से जाके भी कहता हूं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से कभी इसको लेके हमारी बात नहीं हुई। लेकिन ये प्रिजनर्स का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको जितनी जल्दी सेटल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ओपी शाह साहब जम्मू से हमारे साथ जुड़े थे, सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन हैं और आज जम्मू के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे और जो बातें कही गई कुछ इनके जरिए आपको हमने सुनाई और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी बात आपको सुनाई और बेशतर लोगों का ये मुतालबा कि स्टेटहुड या फिर उसके साथ साथ जल्द असेंबली इलेक्शंस, इन दो ऐसे मामलात पर तफसीली रोशनी डाली गई आज की इस कॉन्फ्रेंस में और जिनकी सदारत में हुई उनसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम्स पिछले 3-4 सालों से जम्मू कश्मीर के मुताल्लिक किए गए हैं, खुसूसन 5 अगस्त 2019 के बाद दिल्ली में भी